उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। जहां एक तरफ फिल्मी जगत और राजनीतिक जगत से हटकर इस बार अब हम आए हैं धार्मिक स्थलों की तरफ। तो आज हम यहां पर मौजूद हैं राजधानी देहरादून के लक्ष्मण सिद्ध मंदिर पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजधानी देहरादून में 4 ऐसे सिद्ध हैं जो कि देहरादून में बहुत जाने माने हैं। लेकिन उनमें से एक सिद्ध यानी कि लक्ष्मण सिद्ध में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। माना जाता है कि ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से एक ये लक्ष्मण सिद्ध जाना जाता है। हालांकि उन 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध ऐसे हैं जो राजधानी देहरादून के अंदर हैं, जैसे कि लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और साथ ही साथ मानक सिद्ध। और उनमें से एक लक्ष्मण सिद्ध में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो ये भी माना जाता है कि जब मेघनाथ की हत्या के बाद लक्ष्मण जी ने जब अपनी ब्रह्म हत्या की मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तो इस स्थान को चुना था और तब से इस जगह को लक्ष्मण सिद्ध मंदिर माना जाता है। अब यहाँ पर हम अंदर की तरफ चलेंगे। हालांकि बात करें अगर इस मंदिर की, तो अभी इस वक्त यहाँ पर दोपहर के करीब 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं लोगों की चहल पहल बेहद कम हो रखी है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पौराणिक पौराणिक मंदिर जो देहरादून के 4 सिद्धों में से एक माना जाता है, यहाँ पर जनता का अक्सर आना जाना लगा रहता है। खास तौर पर अगर दशहरा का पर्व देखा जाए तो उस वक्त यहाँ पर एक भव्य पूजा भी की जाती है और नवरात्रों में यहाँ पर लोगों का आना जाना देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह हम सब जानते हैं कि नवरात्रियों में खास तौर पे जब देश भर में रामलीलाएं चलती हैं, उसी तरह यहाँ पर इस मंदिर में यहाँ पर भव्य पूजा भी की जाती है और यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। हालांकि यहाँ से अभी हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और अब हम यहाँ पर कुछ ही दूरी पर हम यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और अब यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर जो देहरादून के 4 सिद्धों में से एक है, जहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और उसके बाद से यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। हालांकि अगर मेरी दाहिनी तरफ यहाँ पर देखें तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि हम सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और मान्यता खास तौर पर ये लिखी हुई है कि त्रेता युग में जब महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया की तप की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव पृथ्वी लोक आए थे, तो माता अनुसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने माता के गर्भ से एक ही बालक के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। और वहीं भगवान दत्तात्रेय द्वारा जन कल्याण के लिए 84 शिष्य बनाए और यही वर्तरासी सिद्ध पीठों के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से एक लक्ष्मण सिद्ध भी है। वहीं इसके साथ यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, जैसा कि हमने कहा, कि एक मान्यता ये भी है कि ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, जिसके नाम पर लक्ष्मण सिद्ध रखा गया इस मंदिर का नाम। और यहाँ से सच्चे मन से जो भी इच्छा मांगी जाती है, यानी कि जो भी मुराद की जाती है, वो पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। जिसकी वजह से ये स्थान सभी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। और यहाँ प्रत्येक रविवार को मेला होता है और प्रत्येक वर्ष यहाँ अप्रैल माह के अंतिम रविवार को मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जहाँ एक तरफ प्रदेश में यानी देवभूमि की अगर बात की जाए, जैसे कि उत्तराखंड को देवभूमि का नाम भी दिया गया है, तो उसी देवभूमि की राजधानी में आज हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर को देखने के लिए आए हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक तरफ धार्मिक स्थल भी है और दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है। हालांकि इस वक्त दोपहर के करीब 3:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर अभी लोगों का आना जाना बेहद कम दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिरों के बाहर जैसे कि अलग अलग दुकानें लगी होती है पूजा की सामग्री को लेकर, तो यहाँ पर भी करीब 5 से 6 दुकानें हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी लोगों का आना भले ही बेहद कम देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर हर रविवार को यहाँ पर मेला लगता है और हर रविवार को यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो इसके साथ एक बात ये भी है कि अप्रैल माह के अंत में यानी कि आखिर में यहाँ पर मेला तो लगता ही लगता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। वहीं इसके साथ यहाँ पर और भी दुकानदार यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी दुकानदार यहाँ पर आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पर इस मंदिर में कितने लोगों का आना अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है। और अभी हाल ही में जब दशहरा यहाँ पर हो चुका है, तो उसके बाद यहाँ पर अभी भी लोगों का आना होता है। और ये किस तरह लोगों के बीच में इस जगह का एक मान है। हालांकि वो बात भी है कि यहाँ पर लोगों का आना जब होता है तो यहाँ पर लोग पूजा सामग्री लेते हैं और यहाँ पर भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। हालांकि अगर हम इस तरफ अगर दुकानों की तरफ अगर देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
यहाँ पर हम देख सकते हैं गुड़ के यहाँ पर खांड बने हुए हैं, यानी कि गुड़ की एक थाली नुमा आकार में यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर अगर हम देखें तो इस पैकेट की तरफ अगर नज़र डालें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गुड़ का एक ढेर सा बना है, यानी कि एक एक जिस तरह हम कहते हैं कि जब आटा जिस तरह गूंदा जाता है और उसको फूला हुआ आकार जिस तरह का देखने को मिलता है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर गुड़ का एक आकार यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर और जितने भी सिद्ध हैं, इन सभी सिद्धों में एक मान्यता ये भी मानी जाती है कि यहाँ पर गुड़ खास तौर पर चढ़ाया जाता है और पौराणिक काल से लेकर अब तक ये रस्म, ये प्रथा अभी भी चल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दुकानदार यहाँ पर जो हैं, तो इन विक्रेता से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मंदिर की मान्यता को लेकर लोगों को यहाँ पर किस तरह आने को मिलता है। सर, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश यादव। वेद प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इस मंदिर की मान्यता के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि यहाँ पर अब लोगों का आना किस तरह, काफ़ी लोगों का आना जाना देखने को मिलता है यहाँ पे? यहाँ संडे को दिन मेला लगता है। हर संडे को तो मेला लगता ही है। साल में अप्रैल माह के अंतिम रविवार को बड़ा मेला होता है, जो मंदिर की तरफ से होता है बड़ा। जैसे इसका नाम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है, तो अगर बात की जाए दशहरे पर्व की, तो उस वक्त भी यहाँ पर कोई खासा आयोजन किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मतलब लक्ष्मण जी यहाँ सिद्धि प्राप्त किए थे और उनकी ये समाधि स्थल है। यहाँ पर मतलब लोगों का अगर बात की जाए, अगर पर्यटकों की, तो यहाँ पर रोज़ाना करीब कितने लोगों का देखने को मिलता है, अगर अमूमन एक अगर अप्रॉक्सीमेट अगर कहा जाए? लगभग रोज़ 1000 आदमी तो आते ही आते हैं। 800, 900, 1000। मौसम सही रहा तो 1000, 1200, 1300 भी लोग आते हैं। और संडे के दिन तो अनलिमिटेड है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है संडे को। से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमने जब दुकानदार से यहाँ पर बात की, तो उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि रविवार के दिन, यानी कि जो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। और जैसा कि हमने आपसे ये बात अभी साझा की थी, तो दुकानदार ने भी हमें यहाँ पर इस बारे में बताया कि उनका कहना था कि इस मंदिर में जो तपस्या स्थल है, यानी कि जो तप स्थल है लक्ष्मण जी का, ये उस समाधि स्थल भी है। यहाँ पर अब लोगों का यहाँ पर आने को मिलता है और तकरीबन 1000 लोग यहाँ पर आ जाते हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर गुड़ चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर हम पंडित जी से मिलने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। हमने आपको अभी रूबरू कराया था समाधि स्थल से, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर तपस्या स्थल पर बात की जाए अगर मंदिर की तरफ, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लोगों से जब बात की थी, तो मान्यता इस बात की है कि जो मांगो, यानी कि जो मुराद होती है वो पूरी जरूर हो जाती है। एक तरफ यहाँ समाधि स्थल है, जहाँ पर जो दत्तात्रेय जी के शिष्य थे, उन 84 शिष्यों में से एक की समाधि स्थल है यहाँ पर। और ठीक उसी तरह जहाँ पर गुरु जी यहाँ पर जब तपस्या करते थे, तो ठीक अगर सामने की तरफ अगर देखें, जहाँ पर इस वक्त अभी बिल्कुल साफ सुथरा रख के यहाँ पर अर्पित किए हुए हैं, पुष्प अर्पित यहाँ पर किए हुए हैं, तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर गुरु जी तपस्या किया करते थे। ऐसे ही श्रद्धा से जुड़े हुए कुछ अकल्पनीय किस्सों के साथ लगातार हम आपके साथ जुड़े रहे हैं और इसी तरह अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरह अब अन्य सिद्धों के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सामने की तरफ अगर दिखाऊं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ठीक सामने यहाँ पर दत्तात्रेय जी की मूर्ति यहाँ पर है और यहाँ पर हम इस मंदिर में हम आने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक आगमन यहाँ पर हम करते हैं। अब यहाँ पर ठीक हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो अब लगातार यहाँ पर आगे बढ़कर हम इन दृश्यों के साथ आपको वाकिफ ज़रूर कराएंगे। और एक तरफ जहाँ ये धार्मिक सफ़र अब जब शुरू हुआ है, तो अब इसके साथ अब आगे बढ़कर अब देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। हालांकि एक बात ये भी है कि इस मंदिर स्थल में वानरों की उपस्थिति पर जितनी भी जगह हम दूर तक जहाँ भी नज़र दौड़ाए, तो सब जगह यहाँ पर वानर ही वानर यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मुराद मांगी जाती है उसकी पूर्ति भी ज़रूर होती है। और एक तरफ जहाँ यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हम आपको यहाँ पर इन दृश्यों से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर वानरों को देखकर भी यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर एक भयभीत करने वाला माहौल ज़रूर है। यहाँ पर एक तरफ हम वानरों के बीच मौजूद है, जैसे ठीक मेरे दाहिनी तरफ भी यहाँ पर एक वानर है और यहाँ पर हर जगह यहाँ पर वानर ही वानर नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ यहाँ हम चलते चलते हम यहाँ पर मंदिर से रूबरू भी हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वानरों की उपस्थिति भी कुछ देर के लिए डरा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर एक श्रद्धालु को यहाँ पर प्रसाद वितरित कर रहे हैं। इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर प्रसाद वितरित हो रहा है, तो उसके साथ में हम चलते हैं
और दिखाते हैं यहाँ पर, एक नज़र डालते हैं मंदिर की तरफ। तो ठीक मेरे सामने की तरफ जैसे देखा अगर यहाँ पर देखें तो हम इस वक्त यहाँ पर मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर समाधि स्थल बनी हुई है, यानी कि जिन शिष्य का समाधि स्थल यहाँ पर है। और यहाँ पर माना जाता है कि लक्ष्मण जी की तपस्या स्थल है ये, जिसकी वजह से इसका नाम लक्ष्मण सिद्ध पड़ा था। बात की जाए अगर सिद्ध की, तो यानी कि सिद्ध पीठ जैसे कहा जाता है, तो सिद्ध पीठ का मतलब होता है, यानी कि इसका मायने रखे जाते हैं समाधि स्थल से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक यहाँ पर समाधि स्थल भी है, और ठीक उसके पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी की, यानी ऋषि दत्तात्रेय जी की यहाँ पर प्रतिमा भी है। और यहाँ पर इसी बारे में और जानने के लिए अभी हम भली देखें कि समाधि स्थल में यहाँ पर फूलों के जरिए यहाँ पर सजावट कर रखी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक सामने यहाँ पर दिया जो हमेशा यहाँ पर जलता रहता है, और इस ज्योत के जरिए हमेशा दत्तात्रेय जी को याद किया जाता है। इस बारे में थोड़ा और जानने के लिए यहाँ पर इस मंदिर के पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी बहुत अच्छा लगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी थोड़ा इस मंदिर के बारे में थोड़ा अगर इतिहास की तरफ नजर डालें, कितने सालों पुराना मंदिर है और इसकी क्या मान्यता है, और कितने लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है? ये त्रेता युग का मंदिर है। त्रेता युग में सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं, गुरु दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है। गुरु दत्तात्रेय भगवान ने लोक कल्याण के लिए नवना 84 शिष्यों का निर्माण किया। उन्हीं 84 शिष्यों में से 4 देहरादून में स्थित हैं, मानक सिद्ध, कालो सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मांडो सिद्ध। ठीक है, उनमें से एक ये सिद्ध बाबा की समाधि है। इन्होंने लोक कल्याण के लिए ही, यहाँ पर आप आगे से जाएंगे सामने की तरफ धुना स्थल है, वहाँ पर हजारों सालों तक तपस्या करी लोक कल्याण के लिए। और जब इनका शरीर पूरा हो गया तो बाबा जी ने यहाँ पर समाधि ले ली थी। और उसके पश्चात जब राम रावण युद्ध हुआ, राम जी तो सरयू नदी किनारे अस्त हो गए थे, लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करने के पश्चात कुछ समय संसार में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते कुछ समय उन्होंने यहाँ पर तपस्या कर रखी है। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी, और इसे लक्ष्मण सिद्ध पीठ नाम पड़ा है। पंडित जी तो मतलब रोज़ाना यहाँ पर कितने श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना होता है, और मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो सिर्फ देहरादून के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिले, या फिर देहरादून से बाहर के भी लोग यहाँ पर देहरादून के बाहर से भी आते हैं, और बाहर से क्या और विदेशों से भी आते हैं लोग यहाँ पर, गुरु जी के पास आते रहते हैं यहाँ। तो जैसे कि हमने सुना है यहाँ पर कि रविवार को या अप्रैल के अंत में यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है। ये मंदिर की तरफ से जो मंदिर की स्थापना दिवस कहा जाए तो यहाँ पर अप्रैल का जो लास्ट संडे पड़ता है उस दिन विशाल भंडारा होता है, मेला लगता है बहुत बड़ा यहाँ पर। उसके अलावा अगर अन्य त्योहारों की बात की जाए, जैसे नाम लक्ष्मण सिद्ध है, तो क्या दशहरे से भी इसका कोई मेल आता है, या फिर जैसे दशहरे के वक्त भी यहाँ पर कोई एक भव्य आयोजन होता है, या फिर किसी और त्यौहार में भी यहाँ पर ऐसे अनावरण देखने को मिलता है? त्यौहार तो वैसे रोजाना ही होते रहते हैं, संडे संडे को यहाँ पर भंडारे होते रहते हैं। तो बात करने के बाद धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमने पुजारी जी से बात की, तो उनका कहना था कि यहाँ पर हर वर्ष अप्रैल माह के आखिरी रविवार में यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है, और उसके साथ भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। और सिर्फ अप्रैल माह के अंत की बात भी नहीं, यहाँ पर हमेशा हर रविवार में भी इस तरह के आयोजन देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी श्रद्धालु अब यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और ठीक इसी यहाँ पर देखें, जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त करीब, अगर वक्त समय की बात करें तो इस वक्त करीब शाम के 4 बज रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने मन की श्रद्धा लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर माथा टेक कर यहाँ पर दत्तात्रेय जी की मूर्ति के सामने अपना आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसी के साथ हम श्रद्धालुओं के साथ भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यहाँ के रहने वाले हैं। कि जिस तरह हमने यहाँ पर पुजारी जी से बात की थी, तो उनका यहाँ पर कहना था कि वो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ देहरादून के लोग नहीं हैं, देहरादून से बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं, और सिर्फ देश के अंदर ही विदेश से भी यहाँ पर कई लोग यहाँ पर इस मंदिर में जो मुख्य गुरु हैं यहाँ के, उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आ रखे हैं, और यहाँ तो यहाँ पर उनके मन में श्रद्धा के रूप में यहाँ पर दत्तात्रेय जी के
प्रतिमा के सामने यहाँ पर एक यात्री यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मदन वर्मा मदन जी कहाँ के रहने वाले? हम देहरादून के या बाहर के जी, हैं? देहरादून का। तो यहाँ पर पहली बार आए आप यहाँ लक्ष्मण सिद्ध में, यहाँ पर अक्सर आना जाना होता आना है? जाना रहता है यहाँ पर। मतलब अगर देखा जाए तो इस साल में कितनी बार? साल में जब भी मौका मिलते है इधर से जाते हैं तो दर्शन करके जाते हैं। जब डोईवाला हरिद्वार कभी जा रहे हैं, अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अब इधर से होके ही जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर आपका अक्सर किसी शुभ मौके पर आना जाना लगा हाँ, ही रहता लगा है। रहता है जी। जैसे कहते हैं कि यहाँ पे मेले का आयोजन होता है हर अप्रैल के आखिर में, तो उसमें भी आना जाना होता है आपको? हाँ, जब छुट्टी रहती है तो आ जाते हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? सुकून मिलता है, मंदिर आके तो अच्छा ही लगता है कहीं भी हो। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर जो मांगे जो मुराद हो वो पूरी होती है, ऐसा कुछ आपको भी यहाँ पे अनुभूति हुई बिल्कुल है? बिल्कुल, सिद्धपीठ है, जो दिल से मांगोगे तो पूरा तो होगा ही। चलिए हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर एक महिला और जुड़ी हमारे साथ, चलिए हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? रोहिणी जी क्या कहना चाहेंगी, आज यहाँ लक्ष्मण सिद्ध में आई हुई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो पहले भी यहाँ पर आना जाना हुआ है आपका? बहुत बात। तो कैसा लगता है अब यहाँ पर जब खास तौर पे मेले का आयोजन होता है, जब अप्रैल के अंत में या फिर बहुत अच्छा। और किसी त्यौहार के दिन? बहुत अच्छा है, सुकून मिलता है। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पर जो मांग यहाँ पर जैसी मुराद मांगी जाए वो पूर्ण अवश्य होती है, तो यहाँ पर ऐसा कभी आपको भी ऐसा कुछ अनुभूति हुई है? हाँ जी, पूरी हुई है मनोकामना। अगर हमारे साथ अगर साझा करना चाहे कुछ तो? कोई बात नहीं, हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका कहना है कि यहाँ पर वो अपनी अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी उपासना के साथ यहाँ पर जो दत्तात्रेय जी के सामने अपनी मुराद रखते हैं, उसमें उनको इसमें पूर्ण होने की अनुभूति भी ज़रूर होती है। इसी तरह हम लगातार जहाँ राजधानी देहरादून के अनेक जगहों से हम आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज एक धार्मिक स्थल के साथ हम आपको जोड़ने का आज हमने प्रयास किया है। अब इसी के साथ जहाँ पहले सिद्ध यानी कि लक्ष्मण सिद्ध के साथ आज हमने आपको जोड़ा है, इसी तरह कोशिश करेंगे कि अन्य 3 सिद्धों में यानी कि जैसे मानक सिद्ध, कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध, इनमें भी एक अलग अनुभूति के एक रूप को दर्शाने का प्रयास भी किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन अमित बंगाई के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।